हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। बारिश की थपथपाहट और हवा की हू हू करती आवाज के अलावा उस रात कुटिया में और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अकेला बैठा हुआ राहुल पुरानी डायरी के पन्नों को पलट रहा था। ये डायरी उसके परदादा दीनदयाल की थी, जिन्होंने सालों पहले कुमाऊं के दुर्गम जंगलों में रहते हुए इसे लिखा था। पन्नों पर लिखे शब्दों ने राहुल की रीढ़ की हड्डी को सिहरन दे दी। दीनदयाल ने एक भयानक अंधेरी रात का वर्णन किया था, जिस रात जंगल से एक खौफनाक आवाज गूंजी थी। वो आवाज किसी जंगली जानवर की नहीं थी, बल्कि एक महिला के विलाप जैसी थी। दीनदयाल ने लिखा था कि अगले दिन उन्होंने जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ एक महिला का शव पाया था। उसके चेहरे पर खौफ का ऐसा भाव था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। गांव वालों को पता चला कि वो जंगल के पास बने एक पुराने हैवली की रानी थी, जो कुछ दिनों पहले अचानक लापता हो गई थी। उस रात राहुल को भी वही खौफनाक आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन आवाज बार बार आती रही। वो दूर से आ रही थी, मानो जंगल की गहराई से उसे बुला रही हो। कोशिश के बावजूद राहुल डर को रोक नहीं सका। उसे अपने परदादा की लिखी बातें याद आ गईं। उसने सोचा, क्या वो वही आवाज थी? बारिश थोड़ी कम हुई तो राहुल ने फैसला किया कि वो आवाज का पता लगाएगा। उसने एक मशाल जलाई और कुटिया से बाहर निकला। जंगल की तरफ जाने में उसे हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। पेड़ों की घनी छाया के नीचे जमीन पर गीले पत्तों की सरसराहट सिवाय कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। तभी अचानक उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, और इस बार बहुत पास। राहुल ने मशाल को ऊपर उठाया। रोशनी में उसने एक टूटे फूटे मंदिर को देखा। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, जिसका चेहरा मिट चुका था। उसी मूर्ति के पास एक महिला की आकृति थी। महिला का सफेद साड़ी हवा में लहरा रहा था और उसके बाल खुले थे। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन राहुल को लगा कि वो उसी हैवली की रानी है। डर के मारे राहुल के पैर जमीन में जड़े हुए थे। वो हिल भी नहीं सकता था। महिला धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर खून के निशान छप रहे थे। तभी एक तेज बिजली चमकी और राहुल को कुछ सेकंड के लिए सब कुछ साफ दिखाई दिया। महिला का चेहरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ एक खाली कैनवास बचा था। उसकी खौफनाक आंखें राहुल को घूर रही थीं। अचानक से राहुल की चीख जंगल में गूंज उठी। वो भागने लगा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो अपनी कुटिया तक पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात राहुल सहमा हुआ बैठा रहा। सुबह होते ही उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने उस हैवली के बारे में बताया। कहते थे कि हैवली की रानी को उसके पति ने बेवफाई के शक में मंदिर में ही मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वो हर साल अंधेरी रात को जंगल में भटकती रहती थी। गांव वालों ने राहुल को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द जंगल से निकल जाए। राहुल गांव वालों की बात मान गया। वो वापस शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय उसने उस मंदिर के पास एक पंडित को देखा। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और हवन कर रहा था। राहुल ने पंडित से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? पंडित ने बताया, ये हवेली की रानी की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए पूजा हो रही है। हर साल हम ये पूजा करते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। राहुल ने रानी की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा में शामिल होने का फैसला किया। पूजा के बाद राहुल को लगा कि जंगल में किसी तरह का सन्नाटा छा गया है, मानो रानी की आत्मा को सचमुच मुक्ति मिल गई हो। कुछ समय बाद राहुल शहर वापस चला गया। उसे अब भी कभी कभी उस रात का खौफनाक सपना आता है, लेकिन उसे ये जानकर थोड़ी शांति मिलती है कि उसने रानी की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। लेकिन कभी कभी जब तेज हवा चलती है
तो उसे लगता है जैसे जंगल से किसी महिला के विलाप की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद रानी की कहानी अधूरी रह गई है और उसकी आत्मा को अभी भी सच्ची शांति की तलाश है। शहर वापस आने के बाद भी राहुल को उस रात के खौफनाक अनुभव का साया मिला। ख्वाबों में उसे बार-बार वही टूटा हुआ खून के निशान और खाली चेहरे वाली महिला दिखाई देती। एक रात जब राहुल बेचैनी से करवटें बदल रहा था, उसे अचानक दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। घड़ी में रात के ठीक 2 बज रहे थे। घबराहट के मारे राहुल उठ नहीं पाया। उसने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, मगर खटखटाहट की आवाज़ लगातार आती रही। आखिरकार हिम्मत जुटाकर राहुल ने बिस्तर छोड़ा और धीरे से जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरे में कोई नहीं था, सिर्फ सड़क की खामोशी थी। राहुल को लगा शायद उसकी नींद पूरी खुली नहीं थी और उसने गलत सुना होगा, मगर जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने गया, ज़मीन पर उसने एक सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा देखा। साड़ी का कपड़ा पुराना और जर्जर था, ठीक वैसा जैसा उसने उस रात रानी के भूत पर देखा था। राहुल की रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों में भी रात को दरवाजे पर खटखटाहट होती रही। हर बार राहुल दरवाज़ा खोलता तो बाहर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ वही सफ़ेद साड़ी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा रहता। राहुल ने अपने दोस्त अमित को बुलाया, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। सारी कहानी बताई। अमित ने राहुल की बातें सुनी और उसे बताया कि रानी की आत्मा उससे किसी चीज़ का संदेश देना चाहती है। अमित के कहने पर राहुल ने वापस कुमाऊं जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर उसने उस पंडित से मुलाकात की जिसे उसने रानी की आत्मा को शांति देने के लिए पूजा करते देखा था। पंडित ने राहुल की कहानी सुनकर कहा, शायद रानी की आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने की ज़रूरत है। पंडित की मदद से राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्हें पता चला कि रानी के पास एक बेशकीमती हीरे का हार था, जो उसकी मौत के बाद गायब हो गया था। कहते थे रानी उस हार को किसी मंदिर को दान करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिला। राहुल ने उसी मंदिर में जाकर अपनी सारी बचत से एक नया हीरे का हार खरीदा और उसे मूर्ति को अर्पित कर दिया। उस रात राहुल ने फिर से उसी टूटे हुए मंदिर के पास जाकर पूजा की। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, मानो जंगल सांसें रोक कर खड़ा था। तभी राहुल को लगा किसी ने उसके कंधे को छुआ है। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा में सिर्फ इत्र की एक मीठी खुशबू रह गई थी। अगली सुबह राहुल को दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ नहीं आई। वह समझ गया कि रानी की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। कुमाऊं से वापस शहर आते हुए राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक शांत रहस्य समेटे हुए खड़ा था। हालांकि राहुल को कभी-कभी रात में सपने में एक सफ़ेद साड़ी वाली महिला दिखाई देती है, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति का भाव होता है।